आज हम VFX से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोशन ट्रैकिंग। यानी कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, हम किस तरीके से उसको ट्रैक करके उसके साथ कोई और चीज़ अटैच कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इन। अच्छा, एक तो तरीका ये था कि मैंने उससे ट्रैक किया है, ट्रैक कैमरा से। एक और तरीका मेरे पास है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ और एनिमेशन के अंदर जाऊँ तो मेरे पास ट्रैक मोशन है। ठीक है, ट्रैक मोशन क्या करता है, वो हमें एक ट्रैक पॉइंट दे देता है। यानी यहाँ पे मेरे पास ये एक ट्रैक पॉइंट आ गया है, तो ये एक ट्रैक पॉइंट दे देता है। ठीक है, और मैंने अगर किसी भी चीज़ को ट्रैक करना है तो यानी इस ट्रैक पॉइंट के ज़रिए से मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं इसके अंदर लेता हूँ कि किस चीज़ को मैंने ट्रैक करना है। कि वो मिसाल के तौर पर आप ये कहो कि हमारे पास, हाँ, ये जो है ये इस तरीके की कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। अच्छा, पहली बात है, अगर आपने किसी भी चीज़ को ट्रैक करना है ना, तो वो वाली जो चीज़ है ना, उसके अंदर कंट्रास्ट ज़्यादा होनी चाहिए। कंट्रास्ट का क्या मतलब है, यानी मिसाल के तौर पर उसका जो एज है ना वो विजिबल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर आप इस जगह के ऊपर ट्रैक कर लो तो यहाँ पे बहुत गंदी ट्रैकिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं कि जिसका कंट्रास्ट ज़्यादा हो। यानी ये पूरी एक सॉलिड कलर है जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे हम किसी चीज़ वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पे कंट्रास्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे ये क्या कहते हैं, ये जो चीज़ वगैरह है ना जो हमारे पास ऊपर से निकली हुई है, हम इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले, और यही एग्जैक्टली केस है कि अगर आपके पास वो छत पे क्यों नहीं ट्रैक हो रहा था, क्योंकि छत पे कोई ऐसी चीज़ें वगैरह नहीं है जितनी हमारे जिसमें कंट्रास्ट हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये थी ना गाड़ी, आप कहो नहीं, अच्छा, हमने किस चीज़ को ट्रैक करना था, वो जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर करके निकली हुई है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ और इसको एग्जैक्टली यहाँ पर रख देता हूँ। और मैंने यहाँ पे जूम करके देखा है तो एग्जैक्टली वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, और मैं इसको यहाँ पे क्रीप कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं पीछे से देखूँ तो वो मेरे पास ट्रैक पॉइंट है। हालांकि ये इतना छोटा हम रखते नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो ये काफ़ी छोटा हो गया है। खैर, मैं इसको करने के बजाय मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ। ये निस्बतन थोड़ी सी बड़ा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, तो वो हमें पॉइंट नज़र आ रहा है जिसको इसने ट्रैक करना है, और मैं सिंपली जो एनालाइज फॉरवर्ड का जो बटन है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं इसको कॉन्टीन्यूसली भी एनालाइज करवा सकता हूँ। तो आप ये देखोगे कि ये मूव होना शुरू हो गया है, और ये ट्रैक पॉइंट जो है वो उस चीज़ के साथ यहाँ पे चिपका हुआ है हमारे पास। ठीक है, और मैं ट्रैकिंग के दौरान अपनी उसको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं अब उम्मीद ही कर सकता हूँ कि वो अभी तक उसको ट्रैक कर रहा होगा। खैर, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ और अब हम देखते हैं कि इसने इसको सही तरीके से ट्रैक किया है कि नहीं किया। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, अगर आप इस पॉइंट को देखो तो वो जो ट्रैकिंग का हमारे पास पॉइंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस जगह को उसने पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो हाँ, उसने उस जगह को पकड़ के रखा हुआ है। तो मैं खैर यहाँ पे जाके एग्जैक्टली वो जो है, मैं थोड़ा सा पीछे करके इसको दोबारा एनालाइजिंग शुरू करता हूँ। तो वो जितने भी हैं वो उसको ट्रैक कर रहा है, और हम देखते हैं कि ये बीच में इसकी ट्रैकिंग मिस भी हो जाती है, और लेकिन हम देखते रहते हैं कि ये अभी कितना क्लियरली चीज़ को ट्रैक कर लेता है। जब ट्रैकिंग मिस करेगा तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये यहाँ से आउट होने लगा है, हाँ, हमने बस कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने देखा इसने इस पूरे ट्रैक पॉइंट को वो जो हमारा यहाँ पे जो एक चीज़ निकली हुई थी ब्लैक कलर की, उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक किया। ठीक है, और ट्रैक करके जो सारी इन्फॉर्मेशन है इसने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है, और नोट डाउन उसने किस तरीके से कर ली है। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एडिट टारगेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अच्छा, एडिट टारगेट से पहले ना मैं यहाँ पे लेयर न्यू एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। नल ऑब्जेक्ट हमारे पास एक क्या चीज़ होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आप ये कहो कि कुछ भी नहीं होती। यानी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसकी पोजीशन भी होगी, जिसका स्केल भी होगा, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, अब ये हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है,
और अगर मैं कंपोजिशन के अंदर जाके देखूं तो ये वाला जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये मिसाल के तौर पे एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको बिल्कुल उस एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर जाके रखता हूँ, उस जगह के ऊपर जाके रखो ना रखो डजेंट मैटर। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे इसको ट्रैक किया था और ये जो मेरे पास ट्रैक का वो था, यहाँ पे मेरे पास एक एडिट टारगेट आ रहा है। एडिट टारगेट में मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं, आप ये कहो कि क्या करता हूँ कि मैं नल 1 को इसका टारगेट दे देता हूँ, ठीक है। जो मैंने एक नया नल बनाया था मैं इसको टारगेट दे देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके करके इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो वो अब मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कि किन डायमेंशंस के अंदर अप्लाई करना है, सिर्फ एक्स एंड वाई बोथ में करना है या सिर्फ एक्स में करना है। मैं कह रहा हूँ एक्स एंड वाई बोथ डायमेंशंस के अंदर इसको अप्लाई करना है। और जैसे ही मैं ओके का बटन दबाता हूँ तो अब आप क्या देखोगे कि ये मेरे पास पोजीशन है और ये मेरे पास हाँ, अब जो मेरे पास जो पोजीशन है तो पोजीशन के ऊपर ये ढेर सारे मेरे पास यहाँ पे की फ्रेम्स लग चुके हैं, ठीक है। और अब चूँकि नल के ऊपर मैंने वो अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे नल मेरे पास बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर मूव होना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो अब मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखें, इस वक्त नल हमारा कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर है स्क्रीन के अंदर। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वीडियो को बंद करूँ ना, पीछे से बैक से मैं वीडियो को बंद करूँ तो नल मेरे पास यहाँ पे है। और जिस तरीके से मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाता हूँ तो नल मेरे पास कहाँ तक जा रहा है, यानी बिल्कुल स्क्रीन के यहाँ पे नीचे आ गए, ठीक है। ये नीचे जो आ रहा है ये असल में क्या हो रहा है, ये असल में ये हो रहा है कि ये जो पूरा जो ट्रैक हो रहा था, इस ट्रैक होने में जो पूरे जो नल के अंदर जो तब्दीली आई है वो क्या आई है कि वो जो यानी शुरू में यहाँ पे स्क्रीन में ऊपर था और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से हम आगे जाते जा रहे हैं तो वो बिल्कुल नीचे आते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जिस चीज़ को हमने ट्रैक किया है वो स्क्रीन के अंदर वो वाली चीज़ हमारे पास यानी इस तरीके से नीचे आते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक लिटरली सिर्फ सिंपली जो नीचे आने के जो की फ्रेम्स हैं यानी पोजीशन के की फ्रेम्स आफ्टर इफेक्ट्स ने हमें लगा के देती है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर मैंने किसी चीज़ को मैनुअली ट्रैक करना हो, अभी हम यहाँ पर आते हैं, अगर मैंने किसी चीज़ को मैनुअली ट्रैक करना हो तो मैं किस तरीके से करूँगा कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ ज़ुहद। अगर मैंने इसको मैनुअली ट्रैक करना है तो मैं शुरू में ले जाके इसको बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे की फ्रेम लगाता हूँ और जब थोड़ा सा आगे चला गया तो एग्जैक्टली वो क्या कहते हैं उस जगह को ज़ुहद ने लूज़ कर दिया, मैं यहाँ पे की फ्रेम लगा के इसको दोबारा नीचे लेकर आता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, दोबारा वो लूज़ हो गया, मैं इसको दोबारा नीचे लेकर आता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, हाँ इसको मैं मज़ीद नीचे लेकर आता हूँ। यानी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास ज़ुहद है उसको मैंने उसकी पोजीशन में चेंज की है। तो अब अगर आप जाके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ज़ुहद ना थोड़ा बहुत ट्रैक हुआ है, ठीक है, कि वो इस चीज़ के साथ लगा हुआ है। यानी इतना परफेक्टली नहीं लग रहा क्योंकि हमने इसको परफेक्टली लगाया भी नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि यार वो इस चीज़ के साथ यहाँ पे अटैच हुआ है, ठीक है। ये असल में मैनुअल ट्रैकिंग है। और मैंने अगर इसको मज़ीद प्रिसाइज़ बनाना हो तो मैं इसके की फ्रेम्स वगैरह बीच में आगे पीछे जाके इसके थोड़े से मज़ीद की फ्रेम्स लगा दूँगा। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा मिस कर गया है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। और हाँ, तो अब अगर आप देखोगे तो ये नहीं एग्जैक्टली उस चीज़ को मैंने मैनुअली ट्रैक कर लिया और मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने ज़ुहद की पोजीशन चेंज की है, ठीक है। और अगर मैं पीछे वीडियो को यहाँ पे मिटा के देखूँ तो यानी ज़ुहद हमारे पास इस तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है। हमें वहाँ पे क्यों नहीं फील हो रहा कि वो नीचे आ रहा है, क्योंकि वो ग्राफिक्स जो हमारे पास जो इमेजरी है उसके साथ अलाइन हुआ है, वैसे असूलन वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमने ट्रैकिंग वाला काम किया इसने हमें भला क्या करके दिया, ये जो पूरा नीचे आ रही जो की फ्रेम्स हमने लगाए हैं उसने हर स्पॉट के ऊपर एक नया की फ्रेम हमें लगा के दे दिया यहाँ पे, ठीक है। यानी जिस तरीके से हमने यहाँ पे ज़ुहद में की फ्रेम लगाया ना, उसने यहाँ पे हमें की फ्रेम वगैरह लगा के दे दी ऑटोमेटिकली, हाँ ऑटोमेटिकली उसने लगा के दे दी है। और वो यानी वो की फ्रेम हमें क्या बता रहे हैं कि अगर मैंने उसको इस चीज़ के साथ अटैच करना है तो मुझे उसको किस तरीके से बस मूव करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब नल क्या होता है, नल कोई भी चीज़ नहीं होती, यानी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी पोजीशन होती है, जिसकी स्केल होता है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, किसी और चीज़ को उसका पेरेंट बना सकते हैं।
यानी मैंने अगर जोहद के यानी इस ये जो क्या कहते हैं बीच में जलेबी बनी हुई है, इस जलेबी को मैं लिंक कर देता हूँ नल के साथ, तो असल में क्या होगा, जैसे ही इस नल की पोजीशन चेंज होगी तो वो तो वो एग्जैक्टली जोहद की भी पोजीशन चेंज होगी। और अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मेरे पास लाइक पूरा एग्जैक्टली उसके साथ ट्रैक होके आ गया। यानी जोहद के जो की फ्रेम्स है मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिए, पहले जो हमने मैनुअली ट्रैक किया था ना, तो उसको डिलीट कर दिया। तो अब आप देखोगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हाँ सेम टाइम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को यानी एट सेम टाइम इस नल के साथ अटैच कर देंगे। यानी एग्जैक्टली जहाँ पे मैंने एडिट टारगेट किया था ना, तो मैं नल के बजाय मैं एग्जैक्टली जोहद भी कर सकता था, लेकिन अगर जोहद कर देता तो वो मज़ीद चीज़ों के साथ ना अटैच हो सकता, या अगर मुझे बाद में चीज़ चेंज करनी पड़ जाती तो वो ना होती। ठीक है, अच्छा एक हाँ, तो ये हमने कर दिया, लेकिन अभी भी ना ये बिल्कुल परफेक्टली ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये इसका हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट है, कोई ऐसी चीज़ डालो जो नहीं, इसके पार्ट हो। नहीं क्या कहते हैं, पहली बात है इसको इन्वायरमेंट का पार्ट लगना चाहिए और लग भी रहा है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी लग सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से भी लग सकता है। यानी एक इन्फॉर्मेशन अभी भी कम है। वो इन्फॉर्मेशन क्या कम है कि मिसाल के तौर पे जैसे ही हम कैमरे को आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है, जो जोहद है, अगर क्या कहते हैं ये कैमरा मेरा जोहद के करीब जा रहा है तो जोहद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसका वो उतना ही रह रहा है। ठीक है, ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है ना कि जोहद आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पीछे से इस वीडियो को रिमूव करूं, अब आपको नहीं लगेगा कि जोहद आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो रहा है। ठीक है, चूँकि मेरे पास बाकी इन्वायरमेंट बड़ी हो रही है। ये देखो, ये जो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये जो कश्ती है, या इसको जो भी चीज़ कह दूँ, क्योंकि वो बड़ी हो रही है और जोहद उतने का उतना ही, तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जोहद छोटा हो रहा है। असल में जोहद उतने का उतना ही। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं हाँ इन दोनों चीज़ों को, बल्कि क्या कहते हैं, ये जो नल है इस नल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस नल को मैंने डिलीट कर दिया। इसी ड्रोन शूट के ऊपर दोबारा गए हम, ट्रैक मोशन के ऊपर यहाँ पे हम दोबारा गए। ठीक है, और यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे सिलेक्ट हुई है, इसके साथ में एक और चीज़ सिलेक्ट करता हूँ, मैं स्केल सेलेक्ट कर देता हूँ। रोटेशन भी कर सकते हैं। क्या चीज़? रोटेशन भी कर सकते हैं। हाँ, रोटेशन भी कर सकते हैं, और चलो मैं रोटेशन भी कर देता हूँ। सारी चीज़ें ठीक हो गया। अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, उसने एक ट्रैक पॉइंट के बजाय अब वो 2 ट्रैक पॉइंट कह रहा है कि हमें सेट करके दो। ठीक है, वो इस वजह से कह रहा है क्योंकि जब उसने स्केल को वो करना है ना, तो वो यानी 2 जगहों के रेफरेंस के साथ उस चीज़ को देखेगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई 2 पॉइंट्स वगैरह दे देता हूँ, एक पॉइंट मैं ये दे देता हूँ और एक पॉइंट मैं, बल्कि हाँ एक पॉइंट ये वाला दे देता हूँ और एक पॉइंट मैं उसको वो वाला दे देता हूँ। ठीक है, अब वो असल में किस तरीके से कैलकुलेट करता है कि कितनी चीज़ बड़ी हुई है, यानी 2 चीज़ों को आपस में देखता है कि पहली चीज़ यहाँ पे इतनी थी, ये दूसरी चीज़ इतनी थी, अब ये एक चीज़ इतनी बड़ी होगी, दूसरी चीज़ इतनी बड़ी होगी, तो मुझे स्केल को इतना बड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ट्रैक करूँ तो सबसे पहले मैं इसको मैनुअल ट्रैक करके देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली सही ट्रैक करता है कि नहीं करता। अभी तक तो कर रहा है, ठीक है, आगे पीछे भी हो रहा है क्योंकि ये बहुत हाँ हाई कंट्रास्ट पॉइंट है। तो यानी पहली बात है, यानी इस फ्रेम के अंदर हमारे पास हाई कंट्रास्ट पॉइंट अच्छे खासे हैं, तो ये बहुत अच्छी किस्म की हमें यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह हो सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं, अब आप इस पैटर्न को देख रहे हो कि जब ये यहाँ पे था तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी करीब थे। ठीक है, हम आगे गए, ये पॉइंट्स कहाँ से जाते गए, दूर जाते गए। वो क्यों जाते गए, क्योंकि जैसे ही मैं किसी करीब जाऊँगा तो वो जो 2 पॉइंट्स करीब थे वो आहिस्ता से दूर हो जाएंगे। और वो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो क्या चीज़ निकालता है कि स्केल उसने कितना बड़ा करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेयर न्यू, आप ये कहो कि यहाँ पे मैं एक नल बनाता हूँ, नल ऑब्जेक्ट बनाया, एडिट टारगेट में गया, एडिट टारगेट में मैंने उसको नल 2 कहा, ओके किया, और मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। एक्स एंड वाई डायमेंशन में अप्लाई करना है, एक्स एंड वाई डायमेंशन में। ये अगर एक्स में करेंगे या वाई में करेंगे तो खराबी पैदा करेगा ये, क्योंकि हाँ स्केल भी कर रहे हैं, वो सिर्फ इन्हें क्या कहते हैं एक्स एंड, हाँ एग्जैक्टली नहीं एक्स डायरेक्शन में करेंगे ना, तो अभी तो मिसाल के तौर पर वो ट्रैक पॉइंट को ऊपर नीचे भी मूव करवाता है, राइट लेफ्ट भी मूव करवाता है। अगर हम सिर्फ एक्स में कर देंगे तो सिर्फ राइट लेफ्ट, या ऊपर नीचे एक्स वाई में, एक्स में राइट लेफ्ट, वाई में ऊपर नीचे, सिर्फ इन 2 जगहों पे मूव करवाएगा। ठीक है, तो अच्छा अब देखो क्या कहते हैं, इसने मुझे पोजीशन का भी की फ्रेम निकाल के दे दिया, इसने स्केल के भी की फ्रेम निकाल के दे दिया, और इसने रोटेशन के भी की फ्रेम निकाल के दे दिए।
और अब मैंने ज़ुहद लिखा हुआ है तो मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, ज़ुहद को एग्जैक्टली उस जगह के ऊपर मैं दोबारा लेके जाऊँगा और हाँ इसको चाइल्ड बना दें। इसको मैं इसके साथ लिंक कर दूँगा। और अब मैं जब जाके देखूँगा तो अब आप ये देखोगे अब ये निस्बतन चीज़ वगैरह हमारे पास बेहतर हो गई है। ठीक है, ठीक है, क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा लाइक स्टटर कर रहा है लेकिन बेहतर इस तरीके से कि जिस तरीके से हम आगे जाते जा रहे हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, क्या कहते हैं, ये लाइक बीच में इतने यानी क्या कहते हैं परफेक्टली इसने इसको ट्रैक नहीं किया, लेकिन अगर आप ये देखोगे अब ये इसका यानी हिस्सा लग रहा है। वो हिस्सा ज़्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम करीब जाते जा रहे हैं बड़ा होता जा रहा है। और लाइक हमें इस तरीके से लग रहा है कि यार ये बड़ा नहीं हो रहा, ये उतना ही रह रहा है क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट भी बड़े होते जा रही है। तो अगर मैं पीछे वीडियो को यहाँ पे बंद करूँगा अब हमें यहाँ पे समझ आएगी कि वो किस तरीके से कितना बड़ा हो रहा है। ठीक हो गया, तो ये अगर हम रोटेशन का पार्ट स्किप कर दें तो मेरे ख्याल से अगर हम रोटेशन का पार्ट स्किप कर दें, रोटेशन के की फ्रेम मैंने डिलीट कर दिए और अब आप देखोगे अब सही लग रहा है। हाँ अब बेहतर है, बेहतर है। खैर ये पॉइंट्स वगैरह जितने दूर होंगे ना एक दूसरे से वो क्या कहते हैं उतनी बेहतर चीज़ वगैरह बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस पॉइंट को बल्कि करके देखते हैं एक दफ़ा, मैं भी शायद क्या कहते हैं ये वाली जो छोटी मोटी स्टटरिंग हो रही है वो भी ख़त्म हो जाए। मैं इसको क्या करना है, एनिमेशन में जाएंगे हम और कहाँ जाते थे, सबसे पहले शॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे, एनिमेशन, ट्रैक मोशन, स्केल, और स्केल में जाके एक चीज़ को हम यहाँ पे देंगे और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। और अब मैं इसको आप ये कहो कि मैं अगर फॉरवर्ड एनालाइज फॉरवर्ड करता हूँ, बल्कि नहीं मैं पीछे जाता हूँ और मैं ना ये जो बाहर वाला जो बॉक्स है ना इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। वो छोटा इस तरीके से करता हूँ कि ये ताकि ना ये बहुत ज़्यादा बाहर ना निकल पाए। ये बाहर वाला जो बॉक्स होता है ना वो ये करता है कि मिसाल के तौर पे एक फ्रेम के बाद इस पॉइंट ने कहीं ना कहीं मूव करना है, तो जहाँ पे मूव करना है ना तो ये बाहर वाला जो बॉक्स है ना वो उसको लिमिट करता है कि यार इससे बाहर नहीं मूव करना। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार अच्छा इतनी ज़्यादा तो मूवमेंट हो नहीं रही इसके अंदर, तो ओके सीन है। और मैं यहाँ पे जाके इसको एनालाइज करता हूँ। ठीक है, अच्छा, एनालाइज बैकवर्ड का बटन भी है। हाँ एनालाइज बैकवर्ड का बटन भी है। इससे क्या होगा? वो यानी पिछले फ्रेम्स वगैरह लाइक अगर मैंने यानी कहीं पे मेरे पास मिस्टेक हो जाए, मैं पीछे से जाके एनालाइज वगैरह करना चाहूँ तो मज़ीद एनालाइज कर लें। खैर है, अच्छा ये हमारे पास इतना एनालाइज हुआ था और अब मैं जाके एडिट टारगेट, नल टू, ओके, अप्लाई एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। ठीक है, और चूँकि ये पहले से ही कनेक्टेड है तो अब आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा मज़ीद बेहतर लग रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी स्टटरिंग यहाँ पर भी है। स्टटरिंग जो वाइब्रेट कर रहा है वो क्या? हाँ ये जो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन जितना करीब आते जा रहे हैं वो चीज़ वगैरह हमारे पास बेहतर होते जा रही इसका स्मूथ वाला फिल्टर लगा दें इसे। है। स्मूथ वाला यानी क्या कहते हैं, की फ्रेम्स को हम आपस में कर सकते हैं कि आपस में स्मूथ हो जाए, लेकिन इनको थोड़ा सा जाके डिटेल में हमें देखना पड़ेगा। लेकिन खैर क्या कहते हैं, कुछ और पॉइंट्स वगैरह आप सेलेक्ट करके चीज़ें वगैरह करोगे तो ये हमारे लाइक बिल्कुल एक परफेक्टली हो जाएगा। और अभी भी अगर आप इसको देखो तो एक परफेक्ट लग रहा है। हाँ यानी बहुत बेहतर हमारे पास एक क्या कहते हैं ये पूरा मोशन हमारे पास ट्रैक हो गया।